क्लास 9 के फिजिक्स का यह पहला लेक्चर है। क्लास 9 का पहला जो चैप्टर है वह है मोशन। सबसे पहले हम फिजिक्स को कुछ समझ लेते हैं और इसमें कुछ बेसिक जानकारी ले लेते हैं शॉर्ट में। फिजिक्स क्या होता है? फिजिक्स जो होता है एक ब्रांच है साइंस का, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी का अध्ययन करते हैं, जिसमें हम लोग नेचर का अध्ययन करते हैं, नेचुरल फेनोमेनन का अध्ययन करते हैं। तो फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट फिजिकल क्वांटिटी, नेचर, नेचुरल फेनोमेनन इटीसी। फिजिक्स है। अब होता है बात कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? दैट क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, वैसे क्वांटिटियां जिसे क्या जा सकता है, मापा जा सकता है, जिसको हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं, उस प्रकार के क्वांटिटी को बोलते हैं बाबू फिजिकल क्वांटिटी। जैसे लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया, सब हमारा क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। मास हो गया है ना, वेट हो गया, सब क्या हमारा फिजिकल क्वांटिटी है। तो फिजिकल क्वांटिटी का अध्ययन करते हैं इसमें, फिजिक्स में। चलिए, बात फिजिकल क्वांटिटी हो गया। अब इसमें हम लोग आते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी तो हम लोग समझ लिए है ना। तो इसमें कुछ हमारा पहले क्या होता था कि किसी एक ही चीज को मापने के लिए अलग अलग देशों में अलग अलग चीज से मापा जाता था, है ना। अलग अलग चीज से मापा जाता था, अलग अलग यूनिट्स में मापा जाता था, अलग अलग रूप में व्यक्त किया जाता था। ठीक है, लेंथ को हो गया, मास को हो गया, टाइम को हो गया। ठीक, तो अलग अलग, तो इसको क्या किया गया कि एक नाप तोल सम्मेलन ऑर्गेनाइजेशन किया गया। उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या किया गया कि एक सिस्टम बनाया गया कि सभी देशों के लिए अगर लेंथ को मापना है तो उसका एक यूनिट बनाया जाए कि हम लोग इस चीज में ही मापेंगे, है ना, इस चीज में व्यक्त करेंगे ताकि सब लोग समझ सके उसको अच्छी तरह से। तो उसको बोलते हैं हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम, उसको बोलते हैं एसआई या सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। ठीक, एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट का शुरुआत हुआ। सबसे पहले देखते हैं कि जब एसआई यूनिट का शुरुआत नहीं हुआ था उसके पहले कुछ सिस्टम थे। आपको यूनिट का 3 गो पहले क्वांटिटी चर्चा में जाकर रहता था। एक था लेंथ, एक था मास और एक था टाइम। तो सबसे पहले हमारा सिस्टम जो आता है उसको बोलते हैं एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। यूनिट का एफपीएस सिस्टम या क्वांटिटी भी कर सकते हो कि इसमें लेंथ और हो गया मास, टाइम। लेंथ का हो गया मीटर में, इसको व्यक्त किया, सॉरी मीटर नहीं, इसमें फुट में व्यक्त किया जाता है, फुट या फीट कहो। ठीक, इसमें जो होता है फिर आपको मास के लिए होता है पाउंड और टाइम के लिए होता है क्या, सेकंड। इसका फुट पाउंड याद कर लो, याद हो जाएगा। फुट पाउंड सेकंड, एफपीएस फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। तो लेंथ मास टाइम याद रखना है। फिर इसके बाद आया सीजीएस सिस्टम। तो सीजीएस सिस्टम में आपका लेंथ का जो यूनिट होता है वह होता है सेंटीमीटर, मास का जो यूनिट होता है वह होता है ग्राम और टाइम का जो होता है वो क्या होता है, सेकेंड। इसके बाद में आया एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम में आपको लेंथ का जो यूनिट होता है वह होता है मीटर, मास का जो होता है वह होता है किलोग्राम और टाइम का जो होता है वह होता है सेकेंड। टाइम का सब में सेम है ना। इसके बाद हमारा एक नाप तोल सम्मेलन हुआ और उसमें यह निर्णय लिया गया कि सभी का एक बेसिक यूनिट बनाया जाए, सभी का एक एसआई यूनिट बनाया जाए। तो उस एसआई यूनिट को हम लोग बोलते हैं, उसका पूरा नाम है एसआई का सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल या इंटरनेशनल सिस्टम। तो देखते हैं, और उसमें जो फिजिकल क्वांटिटी 7 को फिजिकल क्वांटिटी जो हमारा है उसको बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। 7 को का उसका एसआई बनाया गया था और बाकी जो क्वांटिटीज है उन सब को उन 7 बेसिक क्वांटिटी से ही डिराइव किया गया है, उसी से क्या किया गया, उत्पन्न किया गया है। समझ गए बात? तो पहले 7 का नाम लिखेंगे, उसको याद करेंगे और उसके बाद कुछ 2-4 को देखेंगे डिराइव और उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। बेसिक क्वांटिटी एंड एसआई यूनिट। देखिए 7 होता है, एक होता है लेंथ, एक होता है मास, एक होता है टाइम
और एक होता है हमारे क्या था टेम्परेचर, फिर आपको होता है इसमें इंटेंसिटी ऑफ लाइट, पहले उसके पहले देते हैं इलेक्ट्रिक करेंट, लेंथ मास टाइम टेम्परेचर इलेक्ट्रिक करेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। लेंथ का ऐसा मीटर, मास का हो गया केजी, टाइम का हो गया सेकेंड, टेम्परेचर का हो गया केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का कैंडेला, सीडी बोलते हैं इसको शॉर्ट में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो होता है एमएल मोल होता है। ठीक, ये हो गया हमारा 7, वो क्या हो गया बेसिक क्वांटिटी हो गया, फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया। दो और क्वांटिटी होता है जिसको बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री क्वांटिटी। कम्प्लीमेंट्री क्वांटिटी में पहला जो क्वांटिटी होता है उसको बोलते हैं हम लोग प्लेन एंगल, और दूसरा जो होता है वो होता है सॉलिड एंगल। तब प्लेन एंगल का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है रेडियन, और इसका होता है अस्टेरेडियन। ठीक, एक का होता है रेडियन, एक का होता है अस्टेरेडियन। ठीक, रेडियन एक का और एक का होता है अस्टेरेडियन। ठीक, याद रखना है। प्लेन एंगल का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है रेडियन, और सॉलिड का होता है अस्टेरेडियन। दोनों क्या है कम्प्लीमेंट्री हमारा क्वांटिटी है। फिर इसके बाद देखते हैं हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटी पर चलते हैं। डिराइव्ड क्वांटिटी का कोई अंत छोर नहीं है, वो बहुत सारा होता है। ठीक, डिराइव्ड क्वांटिटी मतलब किसी अदर क्वांटिटी पर डिपेंड करेगा, फंडामेंटल पर डिपेंड नहीं करेगा। जैसे डिराइव्ड क्वांटिटी में हम लोग देखते हैं पहला जो होता है, जैसे मान लो कि हम लोग देते हैं एरिया का जो होता है फॉर्मूला लेंथ गुने ब्रेथ होता है, तो इसका जो ऐसा यूनिट हो जाएगा वो हो जाएगा मीटर गुने मीटर, तो क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो एरिया जो है लेंथ और ब्रेथ के यूनिट पर क्या करेगा डिपेंड करेगा, इसका यूनिट है ना। और उसी प्रकार से देखते हैं स्पीड, तो स्पीड का होता है क्या डिस्टेंस बटा में टाइम, तो डिस्टेंस बटा में टाइम होता है, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा ऊपर डिस्टेंस का मीटर, नीचे सेकंड टाइम का, है ना। तो स्पीड का जो एसेंट होता है वह डिस्टेंस और टाइम के एसेंट पे क्या करेगा डिपेंड करेगा, इसलिए स्पीड हमारा क्या है डिराइव्ड क्वांटिटी है। समझ के बाद तो इस प्रकार से डिराइव्ड क्वांटिटी और हम लोग बेसिक क्वांटिटी में अंतर समझ सकते हैं। आज का क्लास इतना ही रहता है। इसमें जो हम लोग जो भी पढ़े हैं इसका हम क्या करेंगे कि एक पेज पर आपको बना करके पूरा लिख करके उसको क्या करेंगे आपको ग्रुप में सेंड कर देंगे, आप वहां से उसको नोट कॉपी में बना लीजिएगा। और इसके बाद आगे क्लास जो होगा वह लंबा होगा। आप चूंकि फिजिक्स का पहला दिन था इसीलिए आप कॉपी खरीद लीजिएगा और नोट बनाइएगा। नोट हम जब स्कूल खोलेंगे तो चेक करेंगे, ठीक है।